कली पावना अवतार श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का 724वां प्राकट्य महोत्सव व 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन 25 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक श्री राम मंदिर गुरुधाम में किया जाएगा। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। मैं स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती, श्रीमद राम मंदिर वाराणसी। किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है? पहले तो आप सभी के लिए संपूर्ण विश्व के परमाराध्य प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरा, ये जो हमारी पत्रकार वार्ता समायोजित है, परम पूज्य श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के जो परमाराध्य राम जी थे, उनका आज से 724 वर्ष पहले प्रादुर्भाव हुआ था इस धराधाम पर, और उन्होंने काशी से ही राम भक्ति का संपूर्ण विश्व में विस्तार किया। उनकी 724वीं जयंती महोत्सव अत्यंत धूमधाम के साथ इस राम मंदिर में हम मनाने जा रहे हैं, जो 25 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक चलेगी। इसमें जिन श्री रामलला की अयोध्या में स्थापना हुई है, उन प्रभु श्री राम का जो मंगलमय संदेश है, उनका जो चरित्र है, किस प्रकार से उन्होंने सबरी के झूठे वीरों को खाया, किस प्रकार से उन्होंने केवट को भी उन्होंने अपनाया, उसको भी छुआछूत से दूर अलग नहीं किया, कोई वीरों का सम्मान ग्रहण किया, उन्होंने जटायु को अपने गले से लगाया और हनुमान जी बानरों को भी अपने आप से जोड़ा। ऐसे प्रभु श्री राम जी का जो जोड़ने का संदेश है कि हम सब लोग जुड़ें, सगदिश चमे, वेद कहते हैं हम एक साथ चलें और एक जैसी वाणी बोलें, तो रामानंदाचार्य जी का यह जो परम पावन संदेश है, इस राम कथा के माध्यम से 25 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक हम राम मंदिर काश्मीरीगंज के सामने बने हुए प्रांगण में राम कथा के माध्यम से देंगे। इसमें अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जैसे काशी की उभरती हुई बाल प्रतिभाओं का सम्मान, संस्कृत प्रतियोगिताएं इसमें होगी, क्योंकि संस्कृत होगा तो ही हमारे वेद शास्त्र बचेंगे, तभी हमारा भारत बचेगा। तो वो भी हमारा वैज्ञानिकता का प्रसार संप्रसारण होगा। और इसमें मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय देश के मुख्यमंत्री, पिछले वर्ष वो पधारे थे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो अभी तारीख सुनिश्चित नहीं हुई है, लेकिन तारीख वो शीघ्र ही हमें मिल जाएगी, तो आपको हम बता देंगे, सूचित कर देंगे। और 2 फरवरी को एक विशाल एक शोभा यात्रा रामानंदाचार्य जी की जुलूस की, जिसको पालकी पर लेकर के रामानंदाचार्य जी के श्री विग्रह और हजारों लोग हमारे साथ में होंगे। विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक टोलियां होंगी जो साथ में अपना नृत्य करती हुई चल रही होंगी, और अद्भुत एक नज़ारा होगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ये शोभा यात्रा काशी के संतों, अयोध्या, वृंदावन और वाराणसी के संतों के साथ साथ में 80 घाट से उठेगी, जिसका समय होगा प्रातः 9 बजे से उठ करके 1 बजे तक ये राम मंदिर आएगी। और उसके बाद में यहाँ पर विशाल एक संतों का उद्बोधन होगा, जिसमें रामानंदाचार्य जी के विचारों सिद्धांतों के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों में आप सभी लोग सादर आमंत्रित। महाराज जी, कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गया और प्राण प्रतिष्ठा पे राजनीति भी की जा रही, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिन राम के नाम से इस संपूर्ण विश्व को जाना जाता है, जो भगवान श्री राम जब अयोध्या में उन्होंने रावण को मारा, उस समय पर लक्ष्मण जी ने कहा था कि भैया इस समय पर भरत राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, अब आप क्यों ना, इस राज्य को हमने जीता है, तो पुरुषार्थ से जिस लंका को जीता है उस लंका में हमको आधिपत्य ले लेना चाहिए। लेकिन भगवान श्री राम जी ने सभी को ये संदेश दिया था, और ये लोकसभा में भी लिखा हुआ है। राम ने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि और अपना देश स्वर्ग से भी महान है, वो भी हमारे लिए बड़ा नहीं है। उस देश के लिए सच्ची श्रद्धा ये है कि जो उस देश के हमारे आदर्श प्रतिमान प्रतिबिंदु हैं, ऐसे भगवान राम में कम से कम राजनीति लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। अब हाँ जी, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अब ये कहा जा रहा है कि राम युग चल रहा है, तो महाराज जी एक हमारी सवाल है कि वीडियो जो वायरल हो रहा है कि वहाँ के लोगों को घर से बेघर करके मंदिर बना गया, क्या राम युग में यही देखने को मिलेगा? देखिए, ये गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। बिल्कुल जिन लोगों ने चाहा था स्वेच्छा से उन्हीं लोगों को लिए गए, और उनको जितने उनके घर लिए गए उससे कई गुना अधिक करके उन्हें वो उतनी संपत्ति दी गई है, ताकि वो अपने घरों को विस्थापित करें। और कोई वहाँ पर आवासीय नहीं थे, साधु संतों की मठ थे। कितने साधु संतों ने स्वेच्छा से रामलला पर हम जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे आश्रमों का क्या बात है? हमारे राम प्रतिष्ठित होंगे तो हम अपने आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसलिए राजनीतिज्ञों की एक चाल है कि ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः संतों ने अपनी स्वेच्छा से अपने स्थानों को समर्पित किया है। धन्यवाद।